सो हेलो गाइस, आपने लॉग इन किया है लाइटमोन को, जहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे ऑसम कंटेंट एंड अमेजिंग वीडियोस। जी हाँ गाइस, ये है लाइटमोन। इस चैनल के अंदर मैं आपको पोकेमोन से रिलेटेड, पोकेमोन वर्ल्ड से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अगर आपको पोकेमोन पसंद है तो अभी के अभी जाके नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपसे बहुत सारे पोकेमोन से रिलेटेड अमेजिंग वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। सो लेट्स गो गाइस, बिना किसी देरी के हमारी लाइटमोन की जर्नी को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्टर पोकेमोन या फिर कहे तो किसी भी ट्रेनर का जो फर्स्ट पोकेमोन होता है वो उसके लिए काफी ज्यादा मायने रखता है, उसके लिए काफी ज्यादा खास होता है और उस पोकेमोन के साथ उस ट्रेनर का बॉन्ड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो गाइस आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पोकेमोन सीरीज के अंदर दिखाए गए कुछ ऐसे ट्रेनर्स के स्टार्टर पोकेमोन की जिसके बारे में शायद आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। सो गाइस वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि यार आपको इन सभी ट्रेनर्स में से कौन से ट्रेनर का स्टार्टर पोकेमोन सबसे ज्यादा पसंद आया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट ट्रेनर से। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला ट्रेनर है वर्ल्ड फेमस सबका फेवरेट एस। और यार इसके स्टार्टर पोकेमोन के बारे में तो किसको नहीं पता होगा, अगर आपके मम्मी से भी पूछोगे वो भी बता देगी। जी हाँ गाइस, पिकाचू। यार इसके बारे में तो यार सभी को पता ही होगा, यार जो पोकेमोन नहीं देखता होगा उसको भी पता होगा कि यार एस का जो फर्स्ट पोकेमोन है वो पिकाचू है। और पिकाचू और एस की जोड़ी के बारे में मुझे बताने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एस और पिकाचू के बीच में जो बॉन्ड है वो काफी ज्यादा यूनिक और अमेजिंग है। और ये पिकाचू एस को स्टार्टर पोकेमोन की तरह प्रोफेसर ओक ने दिया था। तो चलिए सब बढ़ते हमारे नेक्स्ट ट्रेनर की तरफ। यहाँ पर अगला ट्रेनर है मिस्टी। यार मिस्टी के बारे में तो कौन नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर क्या आपको पता है कि इसका स्टार्टर पोकेमोन कौन सा था, यानी कि इसका फर्स्ट पोकेमोन कौन सा था? मुझे पता है कि यार आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो इस मिस्टी के जो फर्स्ट स्टार्टर पोकेमोन थे वो थे गोल्डन, स्टारयू और स्टारमी। अब आप कहोगे कि यार तीन पोकेमोन, मतलब तीन स्टार्टर पोकेमोन किसी के पास कैसे हो सकते हैं? लेकिन हाँ गाइस, यहाँ पर इन तीनों में से ही कोई एक पोकेमोन है जो कि मिस्टी का स्टार्टर पोकेमोन है। अब ये तो कंफर्म नहीं बताया गया कि इन तीनों में से कौन सा है, लेकिन जहाँ तक मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ मुझे लगता है कि यार स्टारमी जो है वो मिस्टी का जो स्टार्टर पोकेमोन हो सकता है, क्योंकि पहले शायद उसने स्टारयू पकड़ा होगा, उसके बाद वो इवॉल्व हो गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते अगले ट्रेनर के ऊपर। तो यहाँ पे अगला ट्रेनर है जेम्स। जी हाँ गाइस, टीम रॉकेट का मेंबर जेम्स। तो गाइस क्या आपको पता है कि यहाँ पर जेम्स का जो फर्स्ट पोकेमोन था वो कौन सा था? मुझे पता है कि यहाँ पर 90% लोग कॉफिन ही कहेंगे, लेकिन गाइस यहाँ पर जेम्स का फर्स्ट पोकेमोन कॉफिन नहीं है। जी हाँ गाइस, यहाँ पर जेम्स का फर्स्ट पोकेमोन है ग्राउलिथ। हाँ ग्राउलिथ, जिसका उसने एक निकनेम रखा था ग्राउली। हाँ गाइस, जब जेम्स अपने घर पर रहता था तब उसके पास उसका ग्राउलिथ था। हालांकि वो उसने पकड़ा नहीं था, बट वो उसके साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करता था और ग्राउलिथ जेम्स का काफी ज्यादा अच्छा दोस्त बन चुका था। लेकिन बाद में जो है जेम्स अपने घर से भाग जाता है और वो ग्राउलिथ को अकेला घर पर छोड़ देता है। तो चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट ट्रेनर की तरफ। यहाँ पर अगली ट्रेनर है जेसी, और ये भी टीम रॉकेट की मेंबर है। और इसके स्टार्टर पोकेमोन के बारे में तो आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा। जी हाँ गाइस, यहाँ पर जेसी का सबसे पहला स्टार्टर पोकेमोन था, या फिर तो उसका फर्स्ट पोकेमोन था एकेंस, जो कि उसको उसके बर्थडे पर मिला था। और बाद में आगे जाके एकेंस आर्बोक में इवॉल्व हो जाता है और कुछ एपिसोड्स के बाद जेसी जो उसको रिलीज भी कर देती है, ताकि उसके साथ साथ विजिंग को भी जेम्स ने रिलीज कर दिया था। और ये मूवमेंट यार सच में काफी ज्यादा इमोशनल था, क्योंकि यार जब मैं देख रहा था मेरे को भी यार रोना आ गया था। तो चलिए सब बढ़ते हमारे नेक्स्ट ट्रेनर की तरफ। यहाँ पर अगला ट्रेनर है ब्रॉक। ये भी एक काफी ज्यादा फेमस ट्रेनर है और उसके फर्स्ट पोकेमोन के बारे में भी आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा। जी हाँ, इसका फर्स्ट पोकेमोन है ऑनिक्स। तो जब यार ऑनिक्स को पहली बार दिखाया गया था, जो ब्रॉक का ऑनिक्स है यार मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था यार, क्योंकि यार इसका जो लुक्स था, क्योंकि ऑनिक्स एक ऐसा पोकेमोन है जो कि काफी ज्यादा कूल लगता है और एक तो काफी ज्यादा बड़ा भी है। और आगे जाके यार ब्रॉक का ऑनिक्स स्टीलिक्स में इवॉल्व होता है। और इतना ही नहीं, हमें यहाँ पर ब्रॉक के स्टीलिक्स का मेगा एवोल्यूशन भी देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट ट्रेनर की तरफ। यहाँ पर अगला ट्रेनर है ट्रेसी। तो इस यहाँ पर मैं श्योर हूँ यार आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे ट्रेसी के स्टार्टर पोकेमोन के बारे में या फिर उसके फर्स्ट पोकेमोन के बारे में। यहाँ पर ट्रेसी के पास स्टार्टर पोकेमोन के तौर पर वैनोनेट और मैरल थे। अब यहाँ पे हालांकि ये तो नहीं बताया गया कि इन दोनों में से कौन सा फर्स्ट था, यानी कि कौन सा जो उसका स्टार्टर पोकेमोन था, लेकिन यहाँ पर इन दोनों में से ही कोई पोकेमोन ट्रेसी का स्टार्टर पोकेमोन था। तो चलिए सब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रेनर की तरफ। यहाँ पर हमारा अगला ट्रेनर है मैक्स। तो इसके आपको बताया कि मैक्स का स्टार्टर पोकेमोन या फिर उसका फर्स्ट पोकेमोन कौन सा था? उसका स्टार्टर पोकेमोन था राट्स। जी हाँ गाइस, उसका स्टार्टर पोकेमोन था राट्स। हालांकि उसको उसने पकड़ा तो नहीं था, बट वो उसके साथ स्टार्ट करना चाहता था। और एक बार मैक्स को एनकाउंटर होता है राट्स, जो कि बहुत ही ज्यादा घायल होता है, इसीलिए वो उसको जो है पोकेमोन सेंटर ले जाता है। और उसके बाद जो है राट्स के वो स्टार्ट ऑफ तो करना चाहता था, लेकिन वो राट्स जो है जंगल में कहीं चला जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रेनर की तरफ। यहाँ पर अगला ट्रेनर है गैरी। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों को तो ऑलरेडी पता ही होगा कि गैरी का स्टार्टर पोकेमोन कौन सा था। जी हाँ गाइस, यहाँ पर गैरी का स्टार्टर पोकेमोन था स्क्वाटल, जो
कि उसने प्रोफेसर ओक के पास से लिया था, क्योंकि बाद में वाटरटल और लास्ट में ब्लास्टोइज में इवॉल्व हुआ था। तो चलिए अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट ट्रेनर की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास जो अगला ट्रेनर है वो है आयरिस, जिसको कि आपने यूनोवा रीजन में देखा होगा। तो गाइस क्या आपको पता है कि यहाँ पे आयरिस का फर्स्ट पोकेमोन कौन सा था? तो गाइस यहाँ पर आयरिस का जो फर्स्ट पोकेमोन था वो था ड्रिलबर। और आयरिस जब छोटी थी तब उसने इस ड्रिलबर को क्लिप साइड से बचाया था, और बाद में ड्रिलबर आगे जाके एक्सकाड्रिल में इवॉल्व होता है। तो चलिए सब बढ़ते हमारे नेक्स्ट ट्रेनर की तरफ। यहाँ पे हमारे पास अगला ट्रेनर है किलन, और इसके भी फर्स्ट पोकेमोन के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा, जो है पैनसेज, और उसका पैनसेज उसके साथ बचपन से था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रेनर की तरफ। यहाँ पे हमारे पास अगला ट्रेनर है क्लेमेंट, और क्लेमेंट के स्टार्टर पोकेमोन थे मैग्नेमाइट, मैग्नेटॉन और हीलियोलिस्क। जी हाँ गाइस, इन तीनों में से कोई एक पोकेमोन क्लेमेंट का स्टार्टर पोकेमोन था। हालांकि एक बार उसने कहा था कि जो उसका हीलियोलिस्क है वो उसके पास तब से जब उसका हीलियोलिस्क हीलियोप्टाइल था, तो शायद से हीलियोलिस्क ही उसका स्टार्टर पोकेमोन हो सकता है। तो चलिए सब बढ़ते हमारी इस वीडियो के लास्ट ट्रेनर की तरफ। यहाँ पर अगला ट्रेनर है लिली। तो गाइस यहाँ पर लिली का जो स्टार्टर पोकेमोन था वो था अलोलन वल्पिक्स, जो कि उसने एक एग में से हैच किया था। गाइस ये थे हमारे आज के ट्रेनर और उनके फर्स्ट पोकेमोन या फिर उनके स्टार्टर पोकेमोन्स। तो गाइस क्या आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और कमेंट में ये भी बताना कि आपको इस वीडियो में से कौन से ट्रेनर का स्टार्टर पोकेमोन ज्यादा पसंद आया। तो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।